और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है। हमें अंदर तक इसमें उंगली डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आए। अब दूसरी ट्रिक है, क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है, जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इससे इसी तरह से रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। लगाइएगा। और चावल को धोने के बाद ही हमें चावल को भिगोना चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर बहुत गंदा पानी निकल जाता है। तो इसलिए इसे अच्छे से धोना है हमें और धोने के बाद ही हमें इसे सोख करके रखना है। पानी इसी तरह से डाल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसे भिगो देते हैं और बाद में धोते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चावल का जो बेनिफिट होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए हमें चावल को भिगोने से पहले धोने चाहिए और भिगोना बाद में चाहिए, जिससे चावल का जो बेनिफिट निकले वो पानी में ही रहे और वो हमारे खाने के पानी में ही जाए। तो इसलिए इस तरह से हमने चावल को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम चावल को अब भिगो कर रख देते हैं और ये पानी सारा हमारा चावल के अंदर ही जाएगा, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो दूध का भगोना होता है, जब हम सुबह को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो ये चारों तरफ जो मलाई जम जाती है, यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये मलाई हमारी जल करके ख़राब हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये चाकू से खुर्च करके हमें दूध के अंदर ही डाल देनी है, तो ये मलाई हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी और इस तरीके से हमारा जो भगोना है वो भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अंदाज़ी होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी, तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तब वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर। आजकल बरसात का मौसम है और बैक्टीरिया पनपने लगा है, तो इसलिए हमें पानी में नमक डालना है। नमक से बैक्टीरिया मर जाता है और नेगेटिविटी भी हटाता है। तो हमें लेना है डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड, मेरे घर में सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने इसलिए इसे डाला है। यदि आपके पास डेटॉल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बूंद इसकी भी डाली है और इसे मिला करके इसमें मैं पोंछा लगाऊंगी और इससे जो हमारा फ़र्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा।
तो इस तरीके से यदि हम बैठकर पोंछा जब लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। एक तो समस्या आ जाती है जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो गड़बड़ नहीं बैठा जाता है, तो हमें वाइपर पे इस तरह से लपेट करके कपड़े को हमें क्लिप लगा लेना है और हमें इससे खड़े होकर पोंछा लगाना है और हमारा जो पोंछा है वो तेज़ी से लगेगा और हमारा काम जल्दी हो जाएगा और ना ही हमें पीठ का दर्द होगा और ना ही हमें काम करने में दिक्कत लगेगी। तो इससे हम आसानी से पोंछा लगा पाएंगे और हमें जो झाड़ू पोंछे का झंझट होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। ये अब अगली ट्रिक आती है। फ्रेंड्स जब हमारे हाथ में कोई चोट लग जाती है, उसमें पानी तक लगता है, तो साबुन से तो और भी दिक्कत आती है। तो उस समय हम इस तरह से अपने हाथ पर पिन्नी लगा करके बर्तन को साफ़ कर सकते हैं और इससे हमारा जो जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा और ना ही उसमें कोई परेशानी होगी और ना ही उसका पकने का डर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैंने कितनी सफाई से बर्तनों को साफ़ किया है और इसी तरीके से अब हमारा जो हाथ है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं गया है। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। हमारे दीपक को लेकर, ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गीला और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह सा जो स्क्रॉच ब्राइट का झूना होता है और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा और इसकी साइन वापस लौट आएगी और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। और बस अब इन्हें हम अपने
दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है।